यस बॉस। हाँ जी, क्या खबर है आज की पेपर की और टीवी की? नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। आज एक बार फिर गरीबों के मसीहा, अंडरवर्ल्ड के डॉन, ग्रैंडफादर उर्फ सरदार ने एक औरत को इंसाफ दिलाया। शीला नाम की एक औरत को उसके पति ने घर से निकाल दिया। सरदार ने उससे शादी करके उसे इंसाफ दिलाया। वाह वाह वाह, खूबसूरत और हसीन औरत से शादी करके तो कोई भी इंसाफ दिला सकता है। ग्रैंडफादर उर्फ सरदार का दरबार ऐसे लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है जिनको कानून से कभी न्याय नहीं मिलता। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो जाइए और सरदार का दरवाजा खटखटाइए। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सरदार उर्फ ग्रैंडफादर, ऊंची चीज लगती है। गुड मॉर्निंग नीता। गुड मॉर्निंग मैडम। वर्मा साहब आए? मैडम सुबह से 20 बार फोन कर चुके हैं आपके लिए। 20 बार क्यों? शायद कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी होगी। ओके ओके ओके, मैं चलती हूँ। मीरा, इससे पहले काम शुरू करें, आओ छत पे चलते हैं, कैंटीन में जरा एक कप चाय पीते हैं। वर्मा साहब ने बुलाया है, उन्होंने कॉफी ऑर्डर की होगी। मीरा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हैव अ कप ऑफ टी विद मी प्लीज। एक्सक्यूज मी, 20 बार फोन कर चुके हैं, कुछ अर्जेंट होगा। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया, कुछ काम था? प्रिया जी, जब हम इस ऑफिस में आते हैं तो हमारा सबसे पहले और सबसे जरूरी काम ये होता है कि हम आपका दीदार करें, यानी कि दीदार यार करें। एक्सक्यूज मी सर, अगर मैडम का दीदार करने का इतना ही शौक है तो मैडम की एक फोटो अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने लिविंग रूम में, अपने बाथरूम में, यहाँ दफ्तर में लगा के रखिए ताकि मैडम के दीदार होते रहे, पर कम से कम काम तो टाइम पे शुरू हो। मैडम की फोटो लगाऊं ना लगाऊं, आपकी जरूर लगाऊंगा, वो भी मेन हॉल में फूलों के हार के साथ। मैंने आपसे सलाह मांगी थी आपसे। आपने नहीं मांगी लेकिन हमने दे दी सर। मैंने आपको बुलाया था, आपने नहीं बुलाया लेकिन हम आ गए। मतलब मैं जो कहूंगा आप उसका उल्टा करेंगे। वेल, हमारी कोशिश तो यही होती है। प्लीज करें, प्लीज प्लीज करें। एक्सक्यूज मी मैडम। अभी आपने कहा कि मैं जो कहूंगा आप उसका उल्टा करें, राइट? मैंने कमिंग कहा तो आप बाहर क्यों नहीं गए? सर, मैंने ये भी कहा कि मैं कोशिश करूंगा। You try my patience, sir. Get out. Get out from here, please. Get out. अच्छा, नहीं जाऊंगा तो क्या देंगे आप? ये दूंगा। Thank God, sir, you came. This man would have killed me. क्या कर रहे हैं आप? इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठने के बावजूद भी इस तरह की गुंडागिरी करते हैं? अगर ये आदमी कुछ दिन इस ऑफिस में और रहा तो मैं गुंडा बन जाऊंगा। आइए आइए, देखो क्या हाल कर दिया। This man, he tries my patience. आइए आइए, मान जाइए। देखिए, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। देखिए, मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ, मतलब आप मेरे छोटे भाई जैसे, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। वर्मा जी से पंगा मत लो, वो आपसे ज्यादा पैसे वाले हैं, इन्फ्लुएंशियल आदमी है, पुलिस में उसकी जान पहचान है। अगर आपको काट के फेंक देगा ना, फिर भी आपके घर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। मोहन जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझिए। चुपचाप काम करो, पगार लो और घर जाओ। सदो जी। भरत, ये आपके दोस्त है ना? तो समझाओ इनको। तो मोहन जी वीपी साहब ठीक कह रहे। देखो, छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे, नुकसान तो तरबूज का होता है ना। सद्दू ठीक कह रहा है मोहन जी, हम और आप गरीब आदमी हैं, आप काहे इन अमीरों से पंगा ले रहे हैं? डरपोक हो तुम लोग, डरपोक हो तुम लोग, दोनों डरपोक हो। लेकिन मैं डरपोक नहीं हूँ। क्या कहा था गांधी जी ने? क्या कहा था? क्या गांधी जी ने कहा था कि जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से बड़ा पापी होता है। लेकिन मैं ये जुल्म अब और नहीं सहूंगा। मैं जाऊंगा और कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। मोहन जी कानून की बात कर रहे हैं, कानून बिक चुका है। हाँ, आप कानून के सामने चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, लेकिन कानून आपकी नहीं सुनेगा। उल्टा अशांति फैलाने के जुर्म में आपको अंदर कर देगा। तो मैं एक और दरवाजा खटखटाऊंगा। कौन सा दरवाजा? ग्रैंडफादर का दरवाजा। लेकिन मोहन जी, आपके दादाजी तो कब के मर चुके हैं। ग्रैंडफादर यानी कि ग्रैंडफादर उर्फ सरदार। सरदार? हाँ सरदार, मैं आपकी शरण में आया हूँ सरदार, मुझे बचा लो सरदार, मुझे बचा लो। मैं बहुत परेशान हूँ सरदार। मेरी बीवी जिस दफ्तर में काम करती है, वहाँ का जो बॉस है विनोद वर्मा नाम का आदमी, वो मेरी बीवी के पीछे हाथ होकर पड़ा। सुबह शाम उसको परेशान करता है, मुझे भी परेशान करता है। उस चक्कर में मैं भी बहुत परेशान रहता हूँ सरदार। मेरा खाना पीना सोना घूमना फिरना सब बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। सरदार, मैंने सुना है कि आप गरीबों को, मजलूमों को न्याय दिलवाते हैं, तो सरदार मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ अपनी झोली फैला के।
थोड़ी सी न्याय के भीख मेरी झोली में भी डाल दो सरदार। मुझे उस आदमी से बचाओ, मुझे उस आदमी से बचाओ। आपकी बीवी सुंदर है? सुंदर नहीं है मेरी बीवी, वो तो इंसान है। अब मैं चूहा थोड़ी हूँ, तो मेरी बीवी तो इंसान ही होगी ना। छछुंदर नहीं, सरदार पूछ रहे कि आपकी बीवी सुंदर है क्या? सुंदर तो बहुत है। तो उसे थल में बिठाते लगता हूँ, बाहर क्यों भेजते हो? बिस्तर में लिटा के रखो। ए नहीं, सरदार कह रहे हैं उसे घर में बिठा कर रखो, बाहर क्यों भेजते हो? सरदार मैं एक गरीब आदमी हूँ, दोनों मियाँ बीवी काम पे जाते हैं, कमा के लाते हैं, तो रोटी खाते हैं, तो घर का गुजारा होता है सरदार। घर में बिठाऊंगा तो गुजारा कैसे होगा? ठीक है, तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम उस आदमी का फोन नंबर दे दो, मैं उसे फोन करूंगा। जी 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 सरदार, ये रहा उसका कार्ड। जाओ, तातर ट्रेन से सो जाओ। दादर ट्रेन में सोना? पर क्यों सरदार? अरे यार, कभी अपनी अकल भी तो लगाओ। सरदार बोल रहे कि जाकर चैन से सो जाओ अपने घर में। जी जी सरदार। गोविंदा 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 गोविंदा। हेलो, हाय विक्की, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विनोद, अरे विनोद से तो मेरी मुलाकात ही नहीं होती। जब वो सुबह ऑफिस के लिए जाता है तब मैं सो रही होती हूँ, जब वो ऑफिस से लौटता है तब भी मैं सो रही होती हूँ, और संडे के दिन वो अपनी कलीग मीरा जी से मिलता है। अरे क्या बताऊँ, किससे बात कर रही हो? मेरे फ्रेंड विक्की से। विक्की से? एक पराये मर्द से अपने पति की बुराई करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? विक्की पराया नहीं है। तो कौन है वो? तुमसे पहले ना उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसकी फैमिली ने ना कह दी। कितनी समझदार फैमिली थी, आज वो बच गया। एक हमारी फैमिली थी, हमें फंसा दिया। हाँ विक्की बोलो। मैं विक्की नहीं, ग्रैंडफादर बोल रहा हूँ। ग्रैंडफादर? ग्रैंडफादर। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर तो गुजर गए। क्या बत्ती हो? एक मिनट, शायद तुम्हारे ग्रैंडफादर का फोन है। हेलो, कौन ग्रैंडफादर? अबे तू ग्रैंडफादर तो नहीं जानता, मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन सरदार बोल रहा हूँ। तू ही विनोद वर्मा है ना? हाँ विनोद वर्मा हूँ, बोलिए। तू एक ताती तूता औलत के पीछे पड़ा है, उसका पिता तलना तोड़ दे वरना बेमौत माला जाएगा। अबे तोतले, पहले बोलना तो सीख। फोन रख, फोन रख, फोन रख, फोन रख, फोन रख। उस तुत्ता तमीने ने मुझे गाली दी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I will kill him. गोविंदा 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 गोविंदा। अबे अंधा है क्या? दिखता नहीं यार, दिखता नहीं। सरदार राइट, पाए लागू सरदार, पाए लागू। विनोद वर्मा तेला ही नाम है ना? हाँ हाँ सरदार, यस। मैंने तुझे कल फोन किया था, तूने मुझे तोतला बोला था। सरदार आपका फोन था? मैं समझा किसी ऐसे ही नथु अरे गहरे का फोन था, नथु खैरे का फोन था। मैं ये समझा, मुझे मालूम होता कि आपका फोन होता कि मैं ऐसा बोलता कि मैं समझा कोई मजाक कर रहा है। ये मजाक बजाक नहीं चलता है, ठंडल माल ही तो। अलिया दे पतलो उसे। सरदार हैंड्स अप, बहुत दिन से तलाश थी तेरी, अब बच के कहाँ जाओगे? अरे त्या कहाँ जाओ दे, सरदार तो पतल सतरे, ऐसी पुलिस बनी नहीं। सरदार गोली चलेगी, सरदार छोड़ो। सरदार गोविंदा 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 लगता है मेरी मौत आने वाली। सरदार
सरदार, सरदार ये क्या हो गया सरदार? ये क्या हो गया आपको? पैर में डोली लगी है। पैर में डोली लगी है? डोली तो कंधे पे लगती है ना सरदार। डोली अच्छा गोली गोली, ओके। आइए सरदार मेरे साथ आइए। सरदार मैंने गोली निकाल दी है और ड्रेसिंग भी कर दी है। अब कैसा लग रहा है सरदार? बेटा, आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं जेल में तत्ती पीस रहा होता। ये तो मेरा फर्ज था सरदार। बेटा, तुम्हें देखकर मुझे अपने उस बेटे की याद आ गई जो कभी पैदा हुआ ही नहीं। सरदार आपने मुझे बेटा कहा? बेटा कहा आपने मुझे? बेटे बेटे, अब मैं इस लायक नहीं रहा कि सरदार की चड्डी संभाल सकूं। मैं चाहता हूं जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम सरदार की चड्डी संभालो। सरदार मैं आपकी चड्डी कैसे संभाल सकता हूँ? आपकी और मेरी चड्डी में तो कितना साइज का भी फर्क है। अरे मेरे बाप, सरदार बोल रहे हैं कि उनकी गद्दी संभालो, गद्दी। जी सरदार, लेकिन आपकी गद्दी संभालना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मैं तो गरीब अदना छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ सरदार। बेटा, इस चड्डी में बहुत पावर है। मुझ जैसा 1.5 पसली का आदमी एक चूहा नहीं मार सकता, मगर इस चड्डी पे बैठने के बाद लोग मुझे शेर समझते हैं। ठीक है सरदार, मुझे सोचने का मौका दो कि मैं इस चड्डी के काबिल हूँ या नहीं, गद्दी के काबिल हूँ या नहीं। सोचो मत बेटा, जल्द से जल्द इस चड्डी पे बैठ जाओ और लोगों को न्याय दिलाओ। ठीक है सरदार। मोहन जी की तो निकल पड़ी। हाँ यार, ये क्या हो रहा है? सर अखबार पढ़ा आपने? खड़ा हो जा। अब बोल। पढ़ा आपने? हाँ पढ़ा है मैंने। सर आपने न्यूज पढ़ी? मुंबई अंडरवर्ल्ड का नया ग्रैंडफादर उर्फ सरदार जानते हैं कौन है? मोहन जी। और जो ओरिजिनल ग्रैंडफादर है वो जख्मी पड़ा हुआ है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से क्यों हो रहा है? अरे आपने मोहन जी भाई इतने जुल्म ढाए कि आखिरकार उन्होंने जुल्म का रास्ता अख्तियार कर लिया। माफ कीजिएगा, उन्हें क्रिमिनल एलिमेंट शुरू से थे। उन्होंने मुझे पिटवाने की कोशिश की थी उस सरदार से, गुंडे सरदार से। गुंडा नहीं है वो, सरदार गुंडा नहीं है। मैं खुद सरदार के पास आने वाला हूँ, उनको कहने वाला हूँ मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज, मेरी बेटी को बचा लीजिए। सरदार आगे आइए, सरदार आइए, सरदार जी आइए, सरदार आइए। चलो चाय लेके आ। अभी लगता हूँ, अभी तू फूल वाला लेके आ, जा। क्यों? फूल में कांटे होते हैं। हाँ कैंसिल कैंसिल। अच्छा वो मोहन जी आप ऑफिस आ गए। मोहन जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरदार का नाम लेने की? जो एक जुर्रत करता है उसकी जुबान खींच ली जाती है। खंडर, मुंह खोल पुट्ठे। नहीं माफ कर दीजिए सरदार, मुझे माफ कर दीजिए। इस बार माफ करता हूँ, आइंदा ध्यान रखना। मोहन जी, मैं पूछ सकती हूँ ये सब क्या हो रहा है? ये क्या नाटक चल रहा है? और आपने क्या पहन रखा है? आप अगर खामोश रहे तो बेहतर होगा। क्यों? मैं खामोश क्यों रहूं? आपने कोई बड़ा तीर मार दिया है कि मैं खुशी से नाचूं? नहीं मारा, लेकिन मैंने पावर हटा दी है। और इसलिए हटाई है कि जो लोग आपके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं वो लाइन पे आ जाएं। खंडर, इस आदमी को समझा दो कि अगर इसने मीरा मैडम की तरफ दोबारा देखा भी तो ये खुद एक खंडर बन जाएगा। सरदार आई एम सॉरी, अब मैं माफी चाहूंगा, दोबारा नहीं करूंगा ऐसा, दोबारा नहीं करूंगा। सरदार मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दीजिए। मैं जानता हूँ जो बदमाश तुम्हारी बेटी को छेड़ते हैं वो इस वक्त मामावती अस्पताल में पड़े हुए मामा चिल्ला रहे हैं। सरदार आप बाहर हो, आप बाहर हो। सरदार चाय सरदार। गोविंदा 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 गोविंदा। ला टा 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 टा।
आ गया नौटंकी। मीरा मीरा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा अब मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरी बीवी हो मीरा। एक गुंडे की कोई बीवी नहीं होती। मीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। आगे फैंसी टेस्ट करके और आवाज पतली बनाएगी। सरदार सरदार मुझे माफ कीजिए सरदार, मुझसे गलती हो गई सरदार। आइंदा अगर तुम बीच में बोल रहे जुबान काट के हाथ में दे दूंगा। निकल निकल। जो आ गया सरदार जी, जो आ गया। अरे दम है तो मुझे मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो मारो। मीरा क्या कर रही हो? लग जाएगी। छुरी है। तुम क्या कर रहे हो? ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या हो गया तुम्हें मोहन? मीरा मैं जानता हूँ मैं दलदल में घुस चुका हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं बाहर आ जाऊंगा, डोंट वरी। मोहन जी, ओह वाओ, व्हाट अ टायर। मोहन जी, मैंने ना आपकी फोटो न्यूज़पेपर में देखी थी और पता चला है कि आप मीरा जी के घर पे आए हुए हो, इसलिए सोचा आपसे मिल लूं। चाय। मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी। मोहन नहीं, मेरा नाम सरदार है सरदार। लेकिन आपकी आवाज को क्या हो गया? ये स्टाइल है मार्लन ब्रांडो वाला, गॉडफादर वाला स्टाइल। व्हाट स्टाइल? सरदार सरदार, मेरा पति मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, वो किसी दूसरी औरत के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे न्याय चाहिए सरदार, मुझे न्याय चाहिए। न्याय मिलेगा। शुक्रिया। चाय। वाह, क्या स्टाइल है। गोल्डन मनी, बात को समझाकर सरदार खुद मांडवली के लिए नहीं आएंगे। पुलिस पागल कुत्तों की तरह इनके पीछे पड़ी हुई है। बात को समझाकर, समझा? और किसी के बाप को पता नहीं कि हम इस खुफिया जगह पे छुपे हुए हैं, ठीक है? अब तू ध्यान से सुन, फोन रख। अंदर। जी 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 सरदार। सुबह से तुमने कुछ पेट में डाला कि नहीं? नहीं सरदार। जाओ, जाकर थाना था लो। नहीं 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 सरदार, आपको इस हालत में अकेला छोड़ के हम नहीं जा सकते। और हाँ, आचार थाना मत भूलना। जी सरदार। कुत्ते, कमीने, तूने मुझे मारने की कोशिश की। नहीं सरदार, मैंने आपको मारने की कोशिश नहीं की, मुझे तो छोटे सरदार ने पैसे दिए थे, मतलब सुपारी दी थी आपको मारने की। क्या? छोटे सरदार ने, छोटे सरदार ने। छोटे सरदार ने? हाँ, छोटे सरदार ने। कुत्ता, कमीना, मैंने उसे अपना बेटा माना, अपनी चड्डी दी और उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे आई थिंक विनोद वर्मा कहते हैं। गोविंदा 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 बेवकूफो, तुमको ऊंचा गाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कि जोर से दबाए। क्या बोल रही है? जरा जोर से दबाइए, दबाइए। सदा ये लीजिए चाय। गोविंदा 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 गोविंदा। और तू
मैंने तुझे अपना बेटा बनाया, मैंने अपनी चड्डी पर बिठाया, फिर भी तूने मेरी पीठ पर वार दिया, मुझे मारने की कोशिश की। खंडर कमीने, तू 30 मिट्टी का बना है। अरे सरदार, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा तो सारा इंतजाम मैंने करके रखा है। क्या मतलब? दिखाता हूँ अभी। इंस्पेक्टर साहब! सरदार, यू आर अंडर अरेस्ट। कमीने, ये तूने क्या किया? इंस्पेक्टर साहब, मुझे तोड़ दो, मुझे तोड़ दो। तोड़ेंगे, जेल में ले जाकर अच्छी तरह तोड़ेंगे तेरे को। चल ले जा इसको। चल, तेरी ये इच्छा भी पूरी करता हूँ। कमीने! अरे बाप रे, मोहन, ये सब क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मीरा, मैं जरा भटक गया था, लेकिन अब रास्ते पे आ गया हूँ मीरा। मैंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। कैसे? बस मैंने वो सरदार को पकड़वा दिया, अब मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ। थैंक गॉड मोहन, तुम पहले जैसे हो गए। तुम्हारे ये सरदार वाला रूप ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो अपना सीधा साधा मोहन ही पसंद है। सच कह रही हो मीरा? आई लव यू मोहन। I love you too.